आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल एमवी म्यूजिक पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जब भी भक्ति मार्ग पर ध्यान साधना के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से पारलौकिक अनुभव होते हैं और ये अनुभव भक्तों का उत्साह वर्धन करते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और यह बताते हैं कि हम अपने इष्ट से देवीय शक्तियों से जुड़ रहे हैं। लेकिन कई बार कुछ समय अनुभव होने के बाद ये अनुभव होना बंद हो जाते हैं या कई लोगों को तो अनुभव होते ही नहीं है और यह स्थिति भक्तों के लिए निराशा की स्थिति होती है। बहुत सारे संशय उनके मन में घर कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पूजा या भक्ति में कुछ कमी है, उनसे कुछ गलती हो रही है, कोई दोष हो रहा है और कई लोगों को तो ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह होने लगता है। पता नहीं भगवान है भी या नहीं, क्योंकि कलयुग में माया का प्रकोप इतना ज्यादा है कि यह विवेक को हर लेता है। फलस्वरूप ईश्वर के अस्तित्व पर कुछ लोगों को संदेह होने लगता है। कई लोग गुरु बदल लेते हैं तो अनुभव क्यों नहीं हो रहे या हो रहे हैं तो बंद क्यों हो गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्या आपकी जप की ऊर्जा, पंचाक्षरी मंत्र ऊर्जा जो आप इतने मंत्र जप से एकत्रित करते हैं, क्या उसे कोई अन्य शक्ति ग्रहण कर रही है? इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कारण है मलिनता, जिसके कारण आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो आती है मलिन स्थान की मलिनता। मलिनता होता है भगवान शिव की शक्तियों का जहाँ पर अनादर हो, ऐसा स्थान जहाँ कोई गलत कार्य हो रहा हो, अशुद्धि हो रही हो, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा हो, गलत साधनों से धन अर्जित किया जा रहा हो, मांस भक्षण, मदिरापान आदि हो रहा हो, नारी का अपमान हो रहा हो, किसी भी प्रकार का निंदनीय अशोभनीय आचरण हो रहा हो, तो यह सारी जगह मलिन स्थान होते हैं। विकारों से बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा के प्रकोप से ग्रसित स्थान होते हैं। ऐसे स्थानों पर जाने से जबकि ऊर्जा क्षीण हो जाती है, आप लोग नित्य पूजा साधना में रत रहते हैं, बहुत ही पवित्रता के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार के स्थानों पर जाने से नकारात्मक शक्तियाँ आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती हैं, आपकी ऊर्जा को क्षीण कर लेती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपकी जप की ऊर्जा को चुरा लेती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी सात्विक ऊर्जा की उपस्थिति को सहन नहीं करती हैं और जिसके पास ये सात्विक ऊर्जा होती है उसे तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करती हैं, आप पर आक्रमण करती हैं, जिसे मानसिक आक्रमण कहा जाता है। तो ऐसे स्थानों पर आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर हम यह भी स्पष्ट कर दें कि जो भी साधक या भक्त लोग लंबे समय से भक्ति के मार्ग पर या साधना के मार्ग पर हैं, उनकी आभा इतनी मजबूत होती है, उनकी ऊर्जा शरीर इतनी मजबूत होती है कि ऐसे स्थानों पर जाने से प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा परिपक्व हो चुकी होती है। लेकिन विशेषकर जो नए साधक हैं, जिन्होंने भगवान शिव की साधना चालू की है, जिन्होंने नया जप तप या भक्ति प्रारंभ की है, उनकी एनर्जी बॉडी अभी इतनी परिपक्व नहीं होती, इसलिए उन्हें इन स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। और साथ ही ऐसे लोग जो मलिन विचारों से ग्रस्त हैं और इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, उनकी संगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी और आपकी जप की ऊर्जा को क्षीण करेगी। दूसरा बहुत बड़ा कारण कि आपकी जप की ऊर्जा क्यों क्षीण हो रही है या अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, तांत्रिकों के पास जाने से बचना चाहिए। जो लोग निरंतर भगवान शिव की सेवा में हैं, फिर भी अपनी समस्या के निवारण के लिए तांत्रिकों के पास भटक रहे हैं, ऐसे लोगों की स्वयं की जप की ऊर्जा समाप्त हो जाती है या बहुत ही कमजोर हो जाती है। जो लोग माँ काली के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, भैरव बाबा के भक्त हैं या किसी भी उच्च शक्ति की सेवा उपासना कर रहे हैं, उनकी स्वयं की ऊर्जा, शरीर,
और आभा इतनी मजबूत होती है कि उनके पास अपनी हर समस्या का समाधान होता है। बस विवेक से कार्य करने की जरूरत होती है। यदि वे इधर उधर तांत्रिकों के पास भटकते हैं अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो स्वयं की ऊर्जा जो उन्होंने जब से एकत्रित की है वह नष्ट कर देते हैं। इसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है कि ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। जो भी भक्त लोग होते हैं उनकी आभा अलग ही नजर आती है। जो माँ के भक्त होते हैं, देवी के उच्च शक्तियों के उपासक होते हैं, उनकी आभा बहुत ही चमकीली होती है, गोल्डन, हल्के बैंगनी रंग की होती है, चमक धमक की होती है, चमकीली होती है। और जो भी इस क्षेत्र में लोग हैं वे ऐसे लोगों की आभा को अच्छी तरह से पहचानते हैं। वे जानते हैं कि इनके संग कोई शक्ति चल रही है। यदि आप उनके पास जाते हैं तो आपको स्पर्श करने के बहाने से आपके सर को स्पष्ट करके या सर के ऊपर कुछ चीजें वार कर आपकी ऊर्जा को क्षीण करते हैं और इस इरादे से यह कार्य करते हैं कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति उनके पास हस्तांतरित हो जाए। तो तांत्रिकों के पास जाने से आपको बचना चाहिए। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कई लोगों को संदेह बहुत होते हैं। प्रमाण तुरंत चाहिए। कुछ दिन पूजा का अनुभव हुआ और शक्तियों के अनुभव नहीं हो रहे हैं तो विचलित मन हो जाता है। और पूजा भी कई लोग इस भाव से करते हैं कि उन्हें अनुभव चाहिए। इस भाव से वे पूजा करते हैं, लेकिन यह जो मार्ग है आध्यात्म का, भक्ति का मार्ग, यह व्यापार नहीं है। आपने आज इधर इतनी माला जप कर ली तो उधर से भगवान शिव आपको कोई प्रमाण देंगे कि हाँ मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको दर्शन देंगे या स्वप्न में, ध्यान में अनुभव दे देंगे। यह व्यापार नहीं है, यह बिना शर्त का प्रेम है। इस मार्ग का जो प्रमुख शर्त है वह है बिना शर्त का प्रेम, यानी कि पूरा समर्पण, बिना किसी लोभ लालच के उच्च शक्तियों से। क्योंकि अगर आप इस भाव से कर रहे हैं कि हाँ हमें दर्शन होंगे, तो आपका जो भी विचार है, आपका जो केंद्र है, अगर वह सिर्फ उस सबूत को प्राप्त करने में ज्यादा होता है तो भाव कम हो जाते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं भाव से, बिना शर्त के प्रेम और भक्ति से। चौथा कारण कि अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं या बंद हो गए हैं, यह है कि अपनी पूजा और साधनाओं को बढ़ा चढ़ा कर बताना। यह बहुत बड़ा कारण है ऊर्जा के ह्रास का। विशेषकर प्रारंभिक अवस्था में, जब भक्त और साधक अपनी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो भगवान शिव के अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। उत्साहित होकर वे लोग अपने अनुभव को अपने आसपास के लोगों को या अपने घर के अन्य सदस्यों को बता देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यह जो आध्यात्मिक अनुभवों का धन और खजाना आपके पास एकत्रित हो रहा है, इसे बहुत संभाल कर रखने की जरूरत होती है। लोगों के सामने खोलना नहीं होता, क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा शरीर इतनी परिपक्व और मजबूत नहीं हुई है कि आप दूसरों को अपने अनुभव बताएं। और अगर कोई नकारात्मक आक्रमण आपकी तरफ से होता है तो आपकी ऊर्जा शरीर उसे झेल न पाए। आपकी ऊर्जा अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है। हम यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो लोग बहुत लंबे समय से साधनाएं और भक्ति कर रहे हैं, उनकी आभा इतनी मजबूत होती है और स्वयं उनकी इष्ट की आज्ञा जब उन्हें प्राप्त हो जाती है तो वे लोग अपने अनुभव अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं। लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा अपने अनुभवों को या अपनी शक्तियों को दिखाने की नहीं होती, बल्कि लोगों को सही रास्ते पर लाने की होती है, उनका मार्गदर्शन करने की होती है। और स्वयं इष्ट की आज्ञा प्राप्त होती है तो वे अपने अनुभव दूसरों को बताते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं होता, क्योंकि रक्षा कवच इष्ट के मंत्रों का, उनके शरीर की ऊर्जा का उनके चारों तरफ होता है। दूसरों को देखकर यह भी आपने अनुभव बता रहे हैं तो हम भी बताएं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए।
पांचवा कारण है कि अपने मंदिर स्थान में हर किसी को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। देखिए, आपका जो मंदिर का स्थान है वह अन्य कमरों से बहुत अलग है। उसकी ऊर्जा अन्य कमरों से बहुत अलग है, बहुत ही शुद्ध है। वहाँ पर आपने भगवान शिव और उनकी गुण आदि देव शक्तियाँ स्थापित की हैं। आपने अपने इष्ट की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित की हैं। नित्य आप वहाँ पूजन करते हैं और एक बहुत ही पवित्र आचरण का सकारात्मक ऊर्जा उस कमरे में होती है। हर कोई व्यक्ति अगर उस कमरे में जाता है तो इस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव होता है इस जगह की ऊर्जा पर, क्योंकि सात्विक शक्तियाँ बहुत ही नरम और सटल होती हैं। और जो व्यक्ति आपके मंदिर स्थान में प्रवेश कर रहा है, आपको नहीं पता कि वह किस प्रकार का आचरण कर रहा है। क्या वह पवित्रता के संग आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा है? कहीं वह मांस मदिरा का सेवन तो नहीं कर रहा है? तो यह चीजें आपको नहीं पता है, तो हर कोई आपके मंदिर वाले कमरे में आपकी मंदिर को देखने आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जप की माला है उसको भी आप सुरक्षित रखें। हर किसी को न दिखाते रहें प्रमाण के लिए कि देखो यह मेरे जप की माला है, ऐसा नहीं करना है। उसे भी आपको सुरक्षित एक गुप्त तरीके से रखना चाहिए। पहन के इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो उससे भी आपकी जप की ऊर्जा क्षीण होती है। और माला को पहनकर कदापि इधर उधर किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर स्थान की ऊर्जा अलग होती है। इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचें। फिर वही बात आ जाती है कि अलग ऊर्जा के लोग होते हैं। दूसरे के वस्त्र, जूते, चप्पलें, इन सब को पहनने से बचें जब तक कि कोई आपातकाल की स्थिति न हो। हम करते हैं बहुत सारी चीजें, आपको स्पष्ट हुई होंगी। अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? अनुभव होने के बाद आना बंद क्यों हो गए हैं? आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पूरी तरह से समझ में आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें।